फ्रेंड्स, आपको क्या हर पल मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं? आप हमेशा डरे डरे से रहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। आपका हृदय अस्थिर सा, अशांत सा रहता है। कहीं सुख नहीं, कहीं चैन नहीं, मानो मन में छाई है काली अमावस्या। फ्रेंड्स, आपको शायद एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। आप एंजाइटी के लक्षण सुन के डर तो नहीं गए? घबराइए नहीं, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रियदर्शी श्रीवास्तव, आपका हमसफ़र, एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं आपको आपकी हर परेशानी से अब निजात दिलाने आया हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज़। इस बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज में आती हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपेरा कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग। हम इवेल्युएट करेंगे कि कैसे इन लर्निंग थ्योरीज में फॉल्टी एसोसिएशन, फॉल्टी लर्निंग द्वारा हमारे अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर का डेवलपमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, एंजाइटी डिसऑर्डर में घुसने से पहले सबसे पहले हम 3 टर्म फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक टर्म है फियर, एक है एंजाइटी और तीसरा टर्म है वरी। फियर, जब आपके सामने डेंजर आता है, वो फीलिंग जब आपके सामने होती है, जब आपके सामने शेर खड़ा हो, तो आपके बॉडी में जो इमोशंस अराइज होते हैं उसे फियर कहते हैं। अगर आप जंगल में जा रहे हैं और आपको हल्की सी आहट हुई, मतलब आपको एंटिसिपेट आपने किया कि कोई डेंजर हो सकता है, उस समय जो आप में फीलिंग जनरेट होती है उसे एंजाइटी कहा जाता है। और तीसरा टर्म है वरी। वरी टर्म ये है कि आप अगर घर ही पे बैठे हो और अगले दिन आपको जंगल में जाना है, तो आप घर ही में बैठ के चिंता कर रहे हैं कि अगर आपके सामना शेर से हो जाए तो क्या होगा, हमें उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप बिल्कुल फ्यूचर में जी रहे हैं। तो वरी का इसीलिए कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि वरी एक इमेजिन्ड इवेंट के रिलेटेड होती है। और एंजाइटी बेसिकली एक अडेप्टिव रिस्पॉन्स है जो हमें स्ट्रेस को झेलने में हेल्प करता है। पर जब ये डिसऑर्डर बन जाता है तब ये हमारे ही ऊपर एक स्ट्रेसर बन जाता है। एंजाइटी जो हमारी नॉर्मल जीवन का हिस्सा है, जो हमारी डे टू डे एंजाइटी है, ये कब एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाए, इसका हमें तब शक होना चाहिए अगर ये एंजाइटी स्ट्रेसर के ख़त्म होने के बाद भी घंटों तक बनी रहे। अगर जितना बड़ा स्ट्रेसर है उससे कई गुना अधिक तीव्रता से हमें उलझन, घबराहट महसूस होने लगे। अगर आप आसपास देखें और पाएं कि आपका जो डर है, जो भय है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिना किसी कारण के है, और कुछ कंडीशंस में तो आपको खुद ही नहीं पता चलता कि आपके अंदर एंजाइटी रिएक्शन क्यों जनरेट होता रहता है। अगर इस एंजाइटी से आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ तीनों हैम्पर होने लगे तो आप में एंजाइटी डिसऑर्डर का शक हो सकता है। और एंजाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो सोमैटिक सिम्टम ऑफ एंजाइटी होते हैं, जो हमारे शरीर में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें देर तक नींद ना आना, पेट की दिक्कतें होना, पेशाब की दिक्कतें होना, शरीर में कमज़ोरी, मांसपेशियों में दर्द। अगर इस तरह के सिम्टम्स बिना किसी ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के आ रहे हैं और आप स्ट्रेस में हैं, तो ये इसका भी संकेत हो सकता है कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर के बाद डेवलप कर रहे हैं। बिहेवियर लर्निंग थ्योरी का मानना है कि मनुष्य के जो एक्शन होते हैं वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे निर्धारित होते हैं। मतलब हम जो क्रिया करते हैं उसकी जो प्रतिक्रिया हमें फेस करनी पड़ती है वो हमारे एक्शन को शेप करती है। तो बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी के हिसाब से हम एक इनोसेंट न्यूट्रल स्टिमुलस जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उसको एसोसिएट करते हैं एक डर से, एक फियर से। उसको हम या तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एसोसिएट कर लेते हैं फियर से, और वही न्यूट्रल स्टिमुलस हमारे अंदर एंजाइटी जनरेट कर देता है। और जब ये विकराल रूप धारण कर लेता है तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में हमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कवर हुई थी मिस्टर पावलोव, एक साइंटिस्ट थे रशियन, उन्होंने डिस्कवर किया था। वो बेसिकली क्या कर रहे थे कि वो कुत्ते का सलाइवा इकट्ठा कर रहे थे। तो उनको बेसिकली सलाइवा की स्टडी करनी थी। तो वो बेसिकली एक डॉग होता था, उसके सामने कुछ फूड मटेरियल प्रेजेंट करते थे और डॉग उसमें सलाइवेट करता था और वो सलाइवा इकट्ठा करते थे। तो आम प्रोसेस में क्या होता था कि एक समय होता था, उसमें घंटी बजती थी और घंटी बजने के बाद उस कुत्ते के सामने खाना पेश होता था और उसका सलाइवा निकलता था। कुछ दिनों बाद पावलोव ने नोटिस किया कि
उस कुत्ते के सामने खाना ना रखा जाए, बल्कि एक खाली घंटी ही बच जाए, तब भी वो कुत्ता सलाइवेट करने लगता था। तो उसने उसका जो सलाइवेशन है, प्रोसेस है, जो नॉर्मल खाने के से एसोसिएशन होता है, वो घंटी से एसोसिएट हो गया था। तो ये एक फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है जो हमारे अंदर बनती है। तो पैवलोव ने जो फाइंडिंग्स रखी लोगों के सामने, ये स्टार्टिंग था लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी का। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे वॉटसन, उन्होंने इसे थ्योरी को इंसान में ट्राई करने की कोशिश की। तो एक बेबी था 9 मंथ का, उसका नाम एल्बर्ट था। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे जब तेज़ी से आवाज़ होती है तो स्टार्टल हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो उन्होंने पहले क्या किया कि छोटे छोटे खरगोश हो गए, छोटे चूहा हो गया, छोटे छोटे प्राणी उस बेबी के सामने रखे, और उसको रखने के बाद उस बेबी को उन प्राणी की तरफ अट्रैक्ट हुआ, उसके साथ खेला, उसे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि जब भी वो उस बेबी को वो छोटा सा रैट या रैबिट देते थे तो पीछे बहुत तेज़ी से आवाज़ करते थे, जिससे बच्चा स्टार्टल हो जाता था। तो बार बार ऐसा करने से, कि बार बार वो जानवर देने से और पीछे जो आवाज़ तेज़ी से होती थी, उससे क्या हुआ कि बच्चा कुछ दिनों बाद उन जानवरों से ही डरने लगा। मतलब उसको फियर खाली आवाज़ का था, पर उस आवाज़ से उसने एसोसिएट कर लिया उस जानवर से, और वो जितने भी जानवर थे जब भी पास लाते, भले ही आवाज़ ना हो, वो बिल्कुल डरने लगता था। तो ये थ्योरी इंसान में भी पॉसिबल है, ऐसा प्रूव हो गई। क्लासिकल कंडीशनिंग का हमारे लाइफ में एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आप लोगों में किस किस को सुबह उठना अच्छा लगता है? मुझे तो आज तक कभी अच्छा नहीं लगा। तो आपने अगर सुबह उठने के लिए कोई अलार्म लगाया, उस जो अलार्म है वो जितना भी सुरीला हो, हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी बजे या शिव कुमार शर्मा का संतूर बजे, जब वो सुबह बजेगा तो धीरे धीरे आप उस अलार्म से स्ट्रेस हो जाएंगे, क्योंकि आपको सुबह उठना, आप उसे स्ट्रेस से एसोसिएट करते हैं। तो आप धीरे धीरे स्ट्रेस से उस अलार्म को भी एसोसिएट करने लगेंगे। तो अगर वो अलार्म शाम को भी बज गया कभी, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेस सा एक रिस्पॉन्स एलिसिट हो जाता है बॉडी में, क्योंकि आपने उस अलार्म को अपने सुबह उठने की आदत से कनेक्ट कर दिया। अगली बिहेवियर लर्निंग है ओपेरॉन्ट कंडीशनिंग। ओपेरॉन्ट कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि हम जो भी बिहेवियर करते हैं उस पर अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है या रीइंफोर्समेंट मिलता है तो हम उस बिहेवियर को बार बार करते हैं, और हमारा कोई भी बिहेवियर अगर पनिश होता है तो वो बिहेवियर हम नहीं करते हैं। तो इसका एग्जांपल हमारे स्कूलों में आप देख लीजिए कि आप का बच्चा अगर अच्छे मार्क्स लाता है तो टीचर उसको येलो स्टार्स देती हैं, उसे प्रेज़ करती हैं, और अगर वो ख़राब मार्क्स लाता है या कोई बदमाशी करता है तो उसे पनिशमेंट होती है। तो बेसिकली हम लोग रिवॉर्ड और पनिशमेंट द्वारा आदमी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी का लास्ट पॉइंट है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग जिसे आप मॉडलिंग भी कह सकते हैं या विकारियस लर्निंग भी कह सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप या तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, और उससे अच्छा अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाएं। तो सोशल लर्निंग में बेसिकली क्या होता है कि हम दूसरों के बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, उसे मॉडल करते हैं। अगर हमारे सामने किसी कुत्ते ने किसी आदमी पर अटैक कर दिया तो हम में भी कुत्ते के प्रति वो भय डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमने मॉडल कर लिया कि वो कुत्ता खतरनाक है, भले ही उस कुत्ते ने हम पे कभी अटैक ना किया हो। इसका दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं, सुपरस्टार्स होते हैं, जो बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो चीज़ें हमारे सोसाइटी में हमारे बच्चे और हमारे आज का यूथ उसको इमिटेट करता है। तो ये एक प्रकार की लर्निंग होती है जो हम अपने फैमिली मेम्बर से, अपने आसपास की सोसाइटी से और मीडिया से एक्यूमुलेट करते हैं और उसे इमिटेट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बाइबल DSM में बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर एलिसिटेड है। इसमें पहला है फोबिया। फोबिया इज एक्सेसिव इरेशनल फियर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एक कोई भी चीज़ है, उससे अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं, बिना किसी कारण के डर रहे हैं, तो इसे फोबिया कहा जाता है। एक होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जो बच्चों में दिखता है कि वो अपने
पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से अलग नहीं हो पाते हैं। अगर उन्हें अलग कर दिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, एंग्जाइटी का रिस्पॉन्स डेवलप कर लेते हैं। फिर एक होता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे, तो वो पब्लिक में जाने से हमेशा डरते रहते हैं। फिर एक डिसऑर्डर है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में हठात से इतना तेज एंग्जाइटी के पैनिक अटैक डेवलप हो जाते हैं कि आदमी को लगता है कि उसकी जान ही निकल जाएगी, और ये अटैक्स उसे कभी भी कहीं भी पड़ सकते हैं। फिर एक तरह का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी है जो बहुत तेज़ नहीं है, पर मीडियम एंग्जाइटी है जो हर समय आपके जहन में बनी रहती है, और ये वरी के रूप में आपको ढेर सारे विचार आपके मन में आपको परेशान करते रहते हैं। उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट टाइप और हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सब्सटेंस इंड्यूस्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, नशा जो लोग करते हैं उनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत बहुत हाई होते हैं, और बहुत से लोग तो एंग्जाइटी से डील करने के लिए ही नशा करते हैं। और लास्ट में ऑर्गेनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती, क्रोनिक मेडिकल इलनेसेस होती हैं, उनमें भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। अब फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि ये बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए फोबिया देख लीजिए। फोबिया में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो ड्रेडफुल नहीं होता, इनोसेंट सा ऑब्जेक्ट होता है, पर हमारे या तो बचपन के एक्सपीरियंसेस से या हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से एक फॉल्स एसोसिएशन हमारे अंदर बन जाती है कि हमारे अंदर का जो फियर रिएक्शन होता है वो उस फोबिया के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ चिपक जाता है। तो हम जब भी उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं हमारे अंदर एंग्जाइटी रिस्पॉन्स जनरेट होता है और हमारे अंदर फोबिया डेवलप हो जाता है। उसी तरह सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमारा जो फियर होता है वो फियर ऑफ शेम होता है। हमारे ये डर बना रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम पब्लिक प्लेस में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं तो लोग हमें देख रहे हैं। तो ऐसे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है। फिर पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर इज़ बेसिकली फियर ऑफ फियर। एक एंग्जाइटी का अटैक पड़ता है तो पैनिक डिसऑर्डर में आपके अंदर बिलीफ आती है कि ये जो एंग्जाइटी है ये जानलेवा है, ये हमें मार भी सकती है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो उनके अंदर किसी भी कारण से अगर दिल की धड़कन बढ़ जाए या उन सांस तेज़ी से लेने लगे तो उनके अंदर ये ट्रिगर अलार्म जनरेट हो जाता है कि ये एक एंग्जाइटी का अटैक है और इसमें उसकी जान निकल जाएगी, और फिर वो पैनिक डिसऑर्डर डेवलप में हो जाता है। फिर जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज़ बेसिकली फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। इनके अंदर एक थिंकिंग होती है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, डिसाइडेड होनी चाहिए, कोई भी चीज़ अनिश्चितताओं से नहीं भरी होनी चाहिए, लाइफ में अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। एक फॉल्टी थिंकिंग है और उस थिंकिंग के साथ इनका फियर अटैच्ड है कि अगर कोई चीज़ हो जाए तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो। अब तक हमने जाना कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग से एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो एसोसिएशंस बनती हैं वो फॉल्स एसोसिएशन बनती है फियर की न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से। तो ऐसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर प्रेसिपिटेट होता है, निर्मित होता है। पर ये बढ़ता कैसे है, परपेचुएट कैसे होता है, कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो इसे आगे तक बढ़ाते हैं और इसे कंटिन्यूअस ले जाते हैं। ये फैक्टर डिस्क्राइब होता है आपकी ओपेरॉन कंडीशनिंग में। ओपेरॉन कंडीशनिंग में जैसे कि हमने आपसे कहा था कि जो भी बिहेवियर रीइंफोर्स करते हैं आप, वो बिहेवियर आप बार बार करते हैं। जो भी आपका बिहेवियर पनिश होता है आप उसे नहीं करते हैं। तो जब एंग्जाइटी का अटैक आता है, एंग्जाइटी किसी भी कारण से हो, तो जिनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप करने के चांसेस होते हैं उनका डिफेंस मैकेनिज्म है अवॉइडेंस। वो तुरंत ही उस एंग्जाइटी वाली सिचुएशन से दूर भाग जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं और बाद में उसे अवॉइड करते हैं। तो ये जो अवॉइडेंस होता है ये उस एंग्जाइटी का जो अलार्म है जो आपके अंदर ट्रिगर हुआ है एमिगडाला में, जो हमारा फियर सेंटर है, उसको एक रीइंफोर्समेंट भेजता है कि जो एंग्जाइटी का अटैक आपके अंदर डेवलप हुआ वो वाजिब है और वो एंग्जाइटी सही है। तो ये जब रीइंफोर्समेंट मिलता है
तो अगली बार जब एंजाइटी होती है तो वो और भी तीव्र होती है और भी छोटे स्टिमुलस से डेवलप कर जाती है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें उस एंजाइटी से को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि उसका सामना करना है। जब हम उसे सामना करेंगे तब वो एमिगडाला को सिग्नल वापस भेजेगा कि ये एंजाइटी खतरनाक नहीं है। तो हम जो उसको अवॉइड करते हैं उसी बिहेवियर से इस एंजाइटी को फ्यूल मिलता है और ये एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ता ही जाता है। फ्रेंड्स, आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हमने बेसिकली बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज के बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग से हम हमारे अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप करते हैं, क्योंकि हम एक फॉल्टी एसोसिएशन अपने माइंड में किसी भी नॉर्मल सी सिचुएशन को उसके ऊपर एंजाइटी का, फियर का ठप्पा लगा के डेवलप करते हैं। और हमने जाना कि हम जब इस एंजाइटी को अवॉइड करते हैं तो ओपरा कंडीशनिंग इसे रीइंफोर्स करती है। तो एंजाइटी को हमें अवॉइड नहीं करना है, एंजाइटी का सामना करना है, तभी हम उससे लड़ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके रिलेशन में किसी को भी मानसिक रोग है तो कृपया उसका हाथ पकड़ के, वो भले ही जितना भी नाराज़ हो, गुस्सा करे, उसे मानसिक रोग से छुटकारा दिलवाएं और एक साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। इससे उसके ज़िंदगी को नए आयाम मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।